जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसके पहले वाले वीडियो में यानी 1 से लेकर 10 तक सभी मॉक टेस्ट थे एसएससी एमटीएस के, और 11, 12, 13 ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। जो आज का जो होगा 22/7/2022 का प्रथम पाली का एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है जीएस का। तो आइए आज के इस पेपर सेट को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझते हैं आज का जीएस पेपर जो 25 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो आइए समझते हैं जीएस। सातवाहन वंश आपका 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित है? प्रतिष्ठानपुर, विदिशा, पाटलिपुत्र, वज्जी। तो आप इसे जरूर बता सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? तो इसका क्षेत्र का राइट आंसर है 1 यानी प्रतिष्ठान। तो आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी तो केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, बीच में वीडियो स्किप ना करें दोस्तों, नई चीज़ समझ में नहीं आएंगी। 11, 12, 13 ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं जो 2022 के प्रथम पाली में सभी एग्जाम हुए हैं। एंड इससे पहले 1 से लेकर 10 तक सभी मॉक टेस्ट थे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसे जरूर सॉल्व करिएगा दोस्तों, बीच में कट करके निकलना नहीं है दोस्तों। तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट दोस्तों। देखिए सातवाहन इसका राइट आंसर क्या है? प्रतिष्ठान। सातवाहन राजवंश शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का शासन 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में शुरू हुआ था और 3री शताब्दी ईसा पूर्व समाप्त हुआ। और प्रतिष्ठान यानी जिसे हम पैठन कहते हैं, प्रथम सातवाहन राजा सीमू की राजधानी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। ये भी जानते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझते हैं अगला फैक्ट। ये रहा अगला क्वेश्चन। 77 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पॉलिटी सेगमेंट का। संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। 77 का राइट आंसर दोस्तों 4 इज द राइट आंसर, शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 23-24 में व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और बलात्कार के प्रतिषेध से संबंधित है दोस्तों। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 से लेकर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने और खानों जैसे खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। ज्योग्राफी का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर दूसरा बलुआ पत्थर दोस्तों। अवसादी बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टानों में उन पदार्थों से बनती हैं जो नदी, हवा, ग्लेशियर और समुद्री लहरों जैसे अनाच्छादन के अभिकारकों द्वारा अनुकूल स्थलों पर जमा की जाती है दोस्तों, जिसे हम लिथिफिकेशन कहा जाता है, लिथिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। सामान्य अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल शामिल होती हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि डीपली फैक्ट पर चर्चा की जा रही है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान में डाला गया दोस्तों? ये पॉलिटी सेगमेंट का दूसरा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। 79 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 3rd इज द राइट आंसर, निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 80% देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नारायण गुरु, पंडिता रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तो 80 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या आपका? 3rd इज द राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया कि सती या विधवा को जलाने की प्रथा एक सामाजिक कुरीति थी। विधवा पुनर्अधिनियम कब आया था? तो 1856 में आया था दोस्तों। इसी से संबंधित लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारूपण ड्राफ्टिंग किया गया था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित इनेक्टेड किया गया था दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। साथ ही साथ यह इस तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया गया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं और बाल विवाह की प्रथा को भी समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए उनके सामाजिक सुधार का भी ध्यान दिया था महिलाओं के प्रति। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इतना फैक्ट चर्चा करने पर दोस्तों
अब अगर क्वेश्चन इससे इर्द गिर्द क्वेश्चन अगर बनते दोस्तों तो गलत नहीं होंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि उससे संबंधित सभी फैक्ट पर हमने चर्चा यानी उस पर संबंधित फैक्ट को जरूर क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ से अगर अगली बार क्वेश्चन बने तो गलत ना हो दोस्तों। भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वो कौन कौन से दोस्तों? तो 81 का राइट आंसर दोस्तों बी, यानी दूसरा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, ये दोनों सही है, इस द राइट आंसर है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? तो क्या करता है? तो आइए सर इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, क्या करता है? तो क्या करता है दोस्तों? जनक सेल, समय, उच्चावच, जलवायु। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी ए, जनक सेल करता है। मूल चट्टान जिसे पैरेंट रॉक के चट्टान कहते हैं, जिससे छोटी चट्टानें मिट्टी आदि बनती हैं। यह रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज पदार्थ और मिट्टी की पारगम्यता को भी निर्धारित करती हैं। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आई 83 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 83 क्वेश्चन ये सामने, इनमें से किसने 2021 में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? तो 83 का राइट आंसर है स्मृति मंदाना जी को चुना गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 84वां प्रश्न देखते हैं। 84 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? क्या मतलब केंद्रक में क्या उपस्थित होते हैं दोस्तों कोशिका के, यानी सेल सेंटर में? तो कोशिका द्रव्य का गुणसूत्र, गुणसूत्र और जीन द्रव्य, जीव द्रव्य और गुणसूत्र, केंद्रिका और कोशिका द्रव्य। तो 84 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर, कोशिका द्रव्य का और गुणसूत्र। गुणसूत्र डीएनए से बनी एक धागे जैसी संरचना होती है दोस्तों। आइए से फैक्ट को समझते हैं, बायोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और साथ ही साथ जीन गुणसूत्रों में जीन स्थित वंशानुक्रम की इकाइयाँ होती हैं, जीन गुणसूत्रों में स्थित वंशानुक्रम की इकाइयाँ होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सभी फैक्ट पर हमने चर्चा किया। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे तो वो गलत नहीं होंगे दोस्तों। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। जरूर फीडबैक बताइएगा दोस्तों किस प्रकार की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है, तो जरूर इस पर अपना फीडबैक दे दीजिए। और कोई सुधार चाहते हैं उस पर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दें। एंड जो मित्र नए हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो किससे संबंधित है? 85 थर्ड इज द राइट आंसर, असम से संबंधित है दोस्तों। हर बार हर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है नृत्य से दोस्तों, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए, इससे मिस ना करें। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। 86 का राइट आंसर 4, यानी बिहार में बराबर की गुफा बिहार से संबंधित है। बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले से बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। ये गुफाएं भारत की मौर्यकालीन चट्टानों की काटकर बनाई गई स्मारक का सबसे पुराना उदाहरण है। और बराबर में 4 गुफाएं हैं जो अशोक के युग 273, 232 ईसा पूर्व, 273 एंड 232 दोस्तों, 232 ईसा पूर्व और उसके पोते दशरथ शासनकाल की है। और मूल रूप से आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी बराबर गुफाएं? आजीवक संप्रदाय से। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसे मिस नहीं करना है दोस्तों। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट के माध्यम से सभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी कि किस प्रकार के सेट चल रहे हैं और क्या सुधार करना है दोस्तों, तो कहाँ करना है, ये भी चीज़ें पता होती चलेंगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फीडबैक। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है? झारखंड, कर्नाटक, बिहार, गोवा। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों नृत्य से, इस चीज़ को भी जानते रहिए। 87 का राइट आंसर गोवा से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है? तो ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जनगणना से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये क्वेश्चन सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने दोस्तों। बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? नृत्य से देखिए तीसरा है, लेकिन पुरस्कार से संबंधित तो जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो 89 का राइट आंसर दोस्तों यूएसए से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 90 प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? आइए देखते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे निम्नलिखित में किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? तो भैया किया रहा है, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कोयला। एक एस बालाचंद्र वादन के लिए प्रसिद्ध है, किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ से वादन से भी एक क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिल रहा है दोस्तों। 91 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दूसरा इधर राइट आंसर बीड़ा से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे भी समझते हैं दोस्तों।
ये रहा आपका अगला प्रश्न सामने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक उपन्यास इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो 92 किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय इनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बेलन घर्षण सर्पण घर्षण से अधिक होता है। द्रवों द्वारा लगाए गए घर्षण बलों का कर्षण ड्रैग को कहते हैं। इनमें से दोनों में राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 93 का राइट आंसर है दोस्तों चौथा, यानी आपका ये हो जाएगा केवल 2 इज द राइट आंसर, बाकी गलत हैं। ठीक है दोस्तों, ये सही है, ये वाला सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र संबंधित है। तो क्या संबंधित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का, इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीनों सेक्टर से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। 94 का राइट संबंध विनिर्माण, कृषि और संबंधित क्षेत्र, बिजली और कोयला, परिवहन और संचार व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है 94 का राइट आंसर है ये आपका परिवहन, संचार और व्यवस्था से संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 94 का चौथा इधर राइट आंसर। सेवा क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल होती हैं जो माल के उत्पादन सीधे मदद नहीं कर सकती। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग व्यवस्था तृतीय गतिविधियों की उदाहरण है। इस चीज़ की भी जानते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमा लघु मसूरिका छोटी माता चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया साइंस का। तो 95 का राइट आंसर है थर्ड, यानी विषाणु जनित वायरल फीवर है। इस चीज़ को भी जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है सामने। क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन सभी अवगत होंगे सभी मित्र। चंपारण है, सत्याग्रह है, खेड़ा, अहमदाबाद। तो कौन सा है इसका राइट आंसर दोस्तों? कमेंट बॉक्स में सभी मित्र बता ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1, चंपारण 1917 में हुआ था। इस चीज़ को भी सभी जानते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाली समस्याओं से जुड़ा एक किसान विद्रोह था। इसने जबरदस्ती नील की खेती और उससे संबंधित किसानों के लंबे उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ फैक्ट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी थे। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के 16 ईस्वी का गुलाम सेनापति था? मलिक काफूर, उलुग खां, जौना खान, नासिरुद्दीन शाह। तो 97 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1, मलिक काफूर था। मलिक काफूर एक गुलाम था जो 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में सेनापति था। मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना था। इसका उपाधि दोस्तों 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। सुल्तान द्वारा अपने कब्जे के लिए भुगतान की गई राशि थी दोस्तों, जो सुल्तान द्वारा की गई थी। वह अपने दक्कन अभियानों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कमांडर था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ समझते रहिए। आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों की 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? 98 का राइट आंसर है इंग्लैंड करेगा। 99, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये। 99 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भी है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? देखिए प्रथम की बात आ गई है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया विराट कोहली, एम एस धोनी, मोहिंदर अमरनाथ एंड कपिल देव। तो 100 का राइट आंसर दोस्तों है आपका कपिल देव। कपिल देव इज द राइट आंसर दोस्तों। जो कब जीते थे? 25 जून 1983। 25 जून 1983 को यह कप जीता गया था। ये भी जानते रहिए, आप सभी जानते हैं। एम एस धोनी के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने 2011 में श्रीलंका को हराकर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट कप जीता था। भारत ने अब तक 2 आईसीसी विश्व कप जीते हैं दोस्तों। ये भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ चीज़ों को समझते रहिए। एंड वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।